हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे रहे होंगे। तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। मेरे दोस्तों, अपना कोटेक्स ओपन कर लेता हूं मैं। तो मेरा कोटेक्स ओपन हो रखा है। यूएसडी बीआरएल का मार्केट यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी। कल मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स की थी। जब 10 बजे मेरा सेशन होता है रात में, तो उससे मैंने 10-15 मिनट पहले सोचा था कि एक अपना पर्सनल सेशन करता हूँ। इस पर्सनल सेशन में जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ उस तरीके से मैंने ट्रेड की थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं करी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लाइव सेशन में बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट अर्न करना सीख रहे हैं। एक्चुअल में प्रॉफिट करना सब जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन लॉस हो जाता है। अब उस प्रॉफिट को घर कैसे लेके जाना है मैं ये सिखाता हूँ वहाँ पे। आपका अकाउंट नहीं बढ़वाता हूँ, तो जिसको आना है वो मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करके आ सकता है। मुझे अपनी ट्रेडर आईडी सेंड करे, डिपॉजिट करने के बाद मैं ऐड कर लूँगा। तो कल जो मेरा अमाउंट था 350-60 समथिंग था, मैंने उसको यहाँ पे बढ़ा लिया। लगभग $35-40 मैंने यहाँ पे अर्न कर लिए। तो गाइज़, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर जाते हैं $1-2 के लालच में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा $10-20-50 ऐसे ही हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है। लेकिन चलो, आज फिर से मैं इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे मेरा सिनेरियो बन रहा है। अगर मेरा कहीं सिनेरियो मुझे बनता नज़र आया तो मैं यहाँ पे ले लूँगा ट्रेड। आज ये बस मैं ट्रेड करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो है मेरे पास, जो ऑलरेडी मैंने चीज़ें आपको बता रखी है मेरे चैनल पे, उसी के बिहाफ पे मैं ट्रेड लूँगा। कहीं पे लगेगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड ले लूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी पे भी ले लूँगा, ब्राज़ीलियन स्ट्रैटेजी उस पर भी ले लूँगा, या बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उन सभी के बेसिस पे मैं यहाँ ट्रेड लूँगा। आज मिक्सअप ट्रेड होने वाली है ये, और आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी करने आए हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यार ये ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल में आप देख पा रहे हो 3 कैंडल्स बनी है, मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी तो बन गई है, मेरी स्ट्रैटेजी तो बन गई है। आज मैं आपको कुछ नया दिखाऊँ इसमें। यहाँ पे मुझे ग्रीन का ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर ये मुझे यहाँ कहीं आएगी तो मैं लूँगा। अगर यहाँ कहीं नहीं आई तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे उल्टा ट्रेड लिया है। आज 3 ट्रेड लिए हैं मैंने, रेड के ट्रेड लिए हैं मैंने। यहाँ पे 3 ट्रेड लिए हैं, जबकि मेरी स्ट्रैटेजी है ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अगर 3 ग्रीन आ गई तो चौथे ग्रीन का मुझे ट्रेड लेना है। लेकिन फिर भी जानबूझ करके मैंने यहाँ पे रेड का ट्रेड लिया है। पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके अगेंस्ट जा कर के मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि मैं विन हूँ या लूज हूँ। ये एक बस हो गया। अब यहाँ पे आप अमाउंट देखना, अपडेट हो जाएगा। मैं ट्रेड विन कर गया हूँ, मैं ट्रेड विन कर गया हूँ। ये होती है पावर एनालिसिस की भाई, ये होती है पावर एनालिसिस की, कि आप कुछ भी करो, आपको कहाँ विन करना है कहाँ लूज़ करना है ये आप अपना तय कर सकते हो। लेकिन वो टाइम आपका जब आएगा जब आप उतने सक्षम हो जाएंगे। एक मैंने रेड का ट्रेड ले लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ एक ट्रेड लिया है रेड का। और अब थोड़ा सा वेट करते हैं। मैंने बिल्कुल अपोजिट ट्रेड लिया है, बिल्कुल अपोजिट। मुझे लेना ग्रीन का है, लेकिन मैंने फिर भी रेड का लिया है। क्यों लिया है ये आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग शुरुआत से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और जो भी लोग नए हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, भाई आप नए हो, अगर आप मेरी शुरुआत से 1 वीडियो 2 वीडियो रोज़ देख रहे हो, शुरुआत से मेरी वीडियोस देखते चल रहे हो, तो आपको मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो इस चैनल से पहले आपको कहीं पता नहीं लगी होंगी। चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देती हैं। अब ये देखो, विन हो गई ना, अभी रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो भी इसका रिजल्ट होने वाला है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। $412 हो गया है। मुझे बस अपना 10% का टारगेट कंप्लीट करना है। $440 समथिंग हो जाएगा तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। और अगर मान के चलो मेरा अगर लॉस हुआ तो फिर लॉस भी मुझे लेकर के जाना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो, जिस दिन लॉस होगा उस दिन लॉस भी लेके जाना पड़ेगा। तो इस दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर रहने का नाम ट्रेडिंग है भाई। हम लोग जो लॉस करते हैं गलत डिसीजन की वजह से नहीं करते हैं। गलत डिसीजन तो हमारा बाद में बनता है, पहले हमारी साइकोलॉजी बनती है।
हमारा माइंडसेट बनता है उस चीज़ को लेकर के, हमारा एक इमोशन बिल्ड होता है जिससे हमारी साइकोलॉजी चेंज होती रहती है पल पल। उस चीज़ पे ध्यान देना है। कल की जो क्लास थी, जो मेरी लाइव ट्रेडिंग की क्लास थी, वहाँ पे लोगों को लगता होगा कि मैं लाइव ट्रेड कराता हूँ, लेकिन मैं लाइव ट्रेड नहीं करवाता हूँ। ना मैं अकाउंट बढ़वाता हूँ, ना मैं सिग्नल देता हूँ, ना मैं बग देता हूँ, मैं कुछ नहीं देता। मैं जस्ट उनको ये बताता हूँ कि प्रॉफिट को घर कैसे लेकर के जाना है, बस मैं इतना बताता हूँ। और लाइव सिनेरियोज़ पे लाइव डिस्कशन करता हूँ, जिसके लिए मैंने वो लाइव ग्रुप स्टार्ट किया है। पहले मैं मेंटोरशिप में जो चीज़ें बताता था पैसे लेकर के, वो मैं फ्री में बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी भी प्रैक्टिस होती है, मेरा ऑटोमेटिकली बेनिफिट है वहाँ पे, इसीलिए। तो गाइज अब जैसे कि आप देख पा रहे हो इस सिनेरियो में, अब आपका क्या ट्रेड होना चाहिए इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में क्या ट्रेड होना चाहिए आपका। मैंने ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप होते तो आप इस सिनेरियो में आपका साइड का ट्रेड ले लेते। मुझे नहीं पता कि ये गलत है या सही है, ये तो मार्केट बताएगा। वैसे तो ग्रीन साइड का ही ट्रेड बनता है यहाँ पे। प्रेशर को अगर कंटिन्यूशन में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूशन में 2 कैंडल्स आ रही हैं, यानी कि बायर है, क्योंकि उन्होंने इतना एरिया कवर कर लिया। दूसरी बात ये है, अगली कैंडल बेशक रेड बनी है पर बायर ने पूरी कोशिश करी है, तो ये ग्रीन जाने का चांस ज़्यादा है, ग्रीन जाने का चांस ज़्यादा है, इसीलिए। चलो कोई इशू नहीं है, जो भी होना था वो इसमें हो गया है। बाकी मैं देख लेता हूँ मुझे कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। बस मुझे अपने इस अमाउंट को 440 करना है। 400 या 404 समथिंग का अमाउंट मैं लेकर के आया था। मुझे 10% का टारगेट हिट हो जाएगा मेरा लॉस में, या 10% का प्रॉफिट में हिट हो जाएगा, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि ये 440 होने वाला है या 370 360 होने वाला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में भाई कोई भी भगवान नहीं है। आप लोगों ने समझ लिया है वो बात अलग है, लेकिन भगवान तो कोई है ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ कोई और मार्केट, बीआरएल ट्राई करते हैं। बीआरएल में क्या सिनेरियो बन रहा है। बीआरएल में देखो ऑलरेडी हमारी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, लेकिन फिर भी मार्केट अभी डाउन आना चाह रही है। अभी सिचुएशन थोड़ी डाइसी है। क्यों सिचुएशन डाइसी क्यों है? डाइसी इसलिए क्योंकि मार्केट नीचे उतर रही थी, यहाँ तक मार्केट ऊपर आई, फिर उसने फिर नीचे उतरना स्टार्ट किया, फिर मार्केट ने थोड़ा पंप करने की कोशिश की, फिर थोड़ी नीचे उतरी, फिर थोड़ी पंप करने की कोशिश कर रही है। यहाँ कहीं एक लेवल है, तो यहाँ तक मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। अब वो ऊपर जाने का ट्राई करेगी मेरे हिसाब से। तो मैंने एक ट्रेड ले लिया है। अगर मुझे मार्केट नहीं समझ में आती तो मैं ग्रीन का ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं आ गई ना, इस लेवल पे जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। पर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक ट्रेड लिया है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं आ गई, मैं 2-4 ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, ट्रेड करने का मतलब ट्रेड करना नहीं है। ट्रेड करने का असली मतलब है वेट करना। तो वेट करना सीखो भाई, क्योंकि वेट करोगे तो ट्रेड अपने आप मिल जाएगी। ट्रेड करने के चक्कर में हम वेट करना भूल जाते हैं, होता क्या है, लॉस। लेकिन अगर हम ट्रेड करने की जगह वेट करें तो मार्केट समझ में आने लगेगी। मान के चलो कहीं आप कंफ्यूज थे, 2-4 कैंडल बनी, फिर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पर उतना टाइम हम देते नहीं है, उससे पहले अपनी मार्केट में हम कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। अभी देखना यहाँ पे क्या अमाउंट होने वाला है, या ट्रेड मेरी विन हो गई है। थोड़ा सा वेट करते हैं। आज मैं अदल बदल के मार्केट्स में कर रहा हूँ, और बेशक चाहे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करूँ या मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे करूँ, मैं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कर रहा हूँ। आपसे बात करते करते भी मैं सब चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, बातों में इतना नहीं उलझाऊँ मैं चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। एक ट्रेड मैंने ग्रीन की ली है यहाँ पे। क्यों ली है? मेरी 3 की एक स्ट्रेटजी बन गई थी। एक ही ट्रेड लिए मैंने, क्योंकि मुझे अभी सिचुएशन यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मुझे एंट्री अभी फ़िलहाल में डॉट से थोड़ा ऊपर मिली है। मैं चाहता नहीं हूँ ज़्यादा रिस्क को यहाँ पे लगाना। रिस्क को ज़्यादा इन्वॉल्व हमें वहाँ पे करना है जहाँ पे हमें एंट्री अच्छी मिले, मार्जिनल सेफ्टी हम जिसको बोलते हैं, या जहाँ पे हमारी कन्फर्मेशन बहुत तगड़ी हो। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है। चाहे आप 2 रुपया जीतो या 2000 रुपया जीतो, जीतने से मतलब है। और जीतना और सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? प्रोसेस। जब आप प्रोसेस को मास्टर कर लेते हो ना, यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया मैंने बात करते करते। अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पे लेवल है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ कहीं मार्केट आएगी मैं काफ़ी सारे ट्रेड्स प्लेस कर सकता हूँ। चलो एक कर दिया है मैंने, फिर भी लॉस होगा, हो जाने दो ना। जब प्रॉफिट मैं कर रहा हूँ तो लॉस के बाहर से करने वाले बंदे आएंगे, मैं ही करूँगा ना लॉस। और जब तक मैं लॉस करूँगा नहीं, तो जो मेरे कमेंट करने वाले कुछ प्यारे प्यारे लोग हैं, उनको मज़ा कैसे आएगा भाई। तो थोड़ा जब लॉस हो जाता है तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, देखा इसने गलत डिसीजन ले लिया, देखा ये गैम्बलिंग कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ना भाई।
इसीलिए चलो कोई इशू नहीं है, जो भी होने वाला है अभी आपके सामने हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ट्रेड्स मैंने ले लिए हैं, लेकिन मुझे 6 क्यों दिखा, सॉरी 6 ट्रेड्स से 5 दिखा रहा है। वैसे मैंने 5 की 6 ट्रेड्स मैंने लिए हैं, मुझे माफ़ करना गाइस। कोई इशू नहीं है, मेरा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया, एक और ले लिए, अब थोड़ा ऊपर चला गया, मैं अभी नहीं लूँगा, नीचे आएगा। वेरी गुड, ओहो मैं नीचे आया था, मैंने ऊपर लगी ट्रेड, कोई इशू नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा मार्केट को जूम आउट करके थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करता हूँ। 4 ट्रेड मैंने अभी फ़िलहाल ले चुका हूँ, और अगर यहाँ कहीं मार्केट अगर आई तो मैं इतनी सारी ट्रेड्स लूँगा कि मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा इसका। अगर नहीं आई तो मैं नहीं लूँगा, रिकवर करने के चक्कर में इतना भी पागल नहीं हो जाना है भाइयों। चलो कुछ नहीं, मैंने 4-5 ट्रेड्स और बढ़ा दिए हैं वहाँ पे, लेकिन टोटल मेरी यहाँ पे 8 ट्रेड्स मुझे यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना +8, तो 8 ट्रेड शो हो रहा है। लेकिन ट्रेड अगर आप गिनोगे तो दिखाता हूँ, 1 2 3 4 ऊपर है, 5 6 7 8 9 ट्रेड यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन 8 दिखा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, +8 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 9 ट्रेड हैं लगभग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, जो भी होगा आपके सामने होगा। मैंने क्या बोला था, या तो मैं 360 लेकर के जाऊँगा या मैं 440 लेकर के जाऊँगा। अब जो भी मुझे मार्केट देना चाहे मुझे एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे आके मार्केट गाइस चेंज हो गई है, यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने मार्टिंगल में ग्रीन का ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? मार्केट यहाँ पे रेड साइड का प्रेशर मुझे दे रही है, ये चीज़ समझो। मैंने एक ट्रेड ले लिया है, दूसरा ट्रेड फिर ले लिया है, थोड़ा ऊपर जाएगी, काफ़ी सारे ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन जितना नीचे जाएगी मैं कम ही ट्रेड लूँगा। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो मैंने कुछ ट्रेड्स ले लिए हैं यहाँ पे, बहुत सारे ट्रेड्स ले लिए हैं। कितने ट्रेड ले लिए हैं? लगभग मैंने 9-10 ट्रेड्स ले लिए हैं। बाकी मार्केट आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट बता देगी। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो 369.72 यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि मैं अपने लॉस के बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। अगर ये मेरा लॉस हो जाता है, ये तो अगर लॉस हुआ तो चलो कोई बात नहीं है, फिर भी मेरे पास अभी यहाँ पे 9-10 डॉलर हैं और लॉस करने के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 360 हो गया तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, या फिर 440 पे ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। जो भी होगा मार्केट में आपको पता लग जाएगा। अभी थोड़ी सिचुएशन डाइसी है यहाँ पे, अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा मैं, इस मार्केट में नहीं लूँगा। मेरा काफ़ी सारा लॉस हो गया है, तो जिसको मज़ा आ रहा है वो अपना मज़ा जाहिर कर देना कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब मैं और मार्केट देखता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे और देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी प्रॉफिट किया, एकदम से ही सारा लॉस होता चला गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं मार्केट में, ये सब तो होता है भैया मार्केट में। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट करूँगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। ये देखो मार्केट क्या अलग तरीके की चल रही है, ऐसा लग रहा है घर बना रही है। ये मार्केट चल रही है, घर बना रही है। यूरो SGD, शायद सिंगापुर की मार्केट है, अलग ही तरीके से चल रही है, कुछ अलग ही स्टाइल है इसका चलने का। वाह, तो हर मार्केट अपना। चलो एक ट्रेड तो मेरी कम से कम विन हो गई, ये वाली तो विन हो गई ट्रेड मेरी। चलो कोई इशू नहीं है। तो 369-373 हो गया। चलो चलो कुछ तो अच्छा ही हुआ मेरे साथ। हर चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, कुछ अच्छा होता है कुछ ख़राब होता है, ये सब तो लगा रहता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे गाइस क्या चल रहा है मार्केट में, और हम ये देखेंगे कि आज हम लॉस लेके जाने वाले हैं या प्रॉफिट लेकर के। ये सब आपके सामने आ जाएगा। सारी मार्केट्स को मैंने किया क्लोज़। मैं आराम से दोबारा से ओपन करूँगा मार्केट्स को। और USD ARS क्या चल रहा है आप में? नहीं, सिचुएशन मेरे हिसाब की नहीं बन रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अगर ये रेड कैंडल बनी तो मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर ये ग्रीन कैंडल भी बनी और इसका प्रेशर मुझे शो हुआ कि मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर लूँगा। एक ट्रेड मैंने लिया है, और बाकी ट्रेड्स कब लेंगे हम? जब ये मार्केट यहाँ कहीं पहुँचेगी ना। बहुत सारे ट्रेड्स लूँगा। वैसे मैंने अभी नहीं लेता, चलो एक ट्रेड फिर भी ले लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 2-3 अगर और ऊपर जाएगी तो और मज़ा आएगा। एक ट्रेड और ले लिया, 5 ट्रेड हो गए। देखो अब गाइस आपके सामने है, 404 लेकर के आया था, 415 15 या 20, मतलब 415 420 समथिंग मैंने पहुंचा दिया था। फिर मैंने बहुत सारी ट्रेड्स लगा दी। ओवर स्टेकिंग की वजह से मेरा लॉस हो गया। आपको ओवर स्टेकिंग नहीं करनी है, ये मेरी गलती है। अगर आपको समझ में आ रही है तो इस गलती पे आप काम ना करें, इसको अवॉइड करें।
जो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ अब ये है, यहाँ पे अब मैंने स्टेक कितना लगाया, 1 2 3 4 5, यानी कि $10 का स्टेक लगाया मैंने। बेशक मेरी ये ट्रेड गलत हो जाए गलत, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मैंने सारा तो नहीं लगा दिया। अब फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ तो बचा ही है ना, कुछ ना कुछ तो बचा ही है ना। स्टेक हम बार बार डिस्ट्रीब्यूट करके लगा सकते हैं। वेरी गुड, ऊपर की 4 ट्रेड मेरी विन हो गई है, ये मेरा बहुत काम अच्छा हो गया भाई, बहुत अच्छा काम हो गया। 378 हो गया है। अब ये कैंडल डाउन ही जाएगी, जो अब जा रही है ना डाउन, ये डाउन ही जाएगी। लेकिन अब इस डाउन पे मैं कब डाउन का ट्रेड लूँगा, जब ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगी तब लूँगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं लूँगा, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी अगर ये कैंडल ग्रीन बनी, सॉरी रेड बनी तो। चलो बनेगी, जब बनती रहेगी। फ़िलहाल में मैं देखता हूँ और क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ का समझते हैं थोड़ा, यहाँ का थोड़ा समझते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूँ और रेक्टेंगल से इसका मुआयना करता हूँ, मुआयना ठीक है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल में इस लेवल के ऊपर ये रेजिस्ट कर रही है, पर क्या बन रही है, ग्रीन कैंडल बन गई है। यहाँ पे ये प्रेशर शो कर रही है अप साइड का। सिचुएशन डाइसी है थोड़ी सी, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तो कतई नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए। यानी कि मुझे कोई और मार्केट देखनी पड़ेगी अगर मैं ट्रेड वाकई करना चाहता हूँ तो। USD IDR देखते हैं क्या होने वाला है। IDR में सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी लग रही है। मुझे एक ग्रीन का ट्रेड समझ में आया, यहाँ पे मैंने ग्रीन का ट्रेड ले लिया। देखा, जैसे ही मैंने ग्रीन पे क्लिक किया वो ऊपर भाग गया। लोग कहते हैं कि जैसे ही मैं रेड लगाता हूँ ग्रीन चला जाता है, ग्रीन लगाता हूँ रेड चला जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लगाया वो चला गया। ये ऐसा क्या समझ में आ गया मुझे इस मार्केट में कि मैंने ग्रीन का ट्रेड लगाया जबकि मैं रेड के उसमें जा सकता था। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और मुझे अच्छे से समझाना कि मैंने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड क्यों लिया, बताना। मैं तो विन हो गया हूँ। अब ऐसा क्या समझ में आ रहा है, अब क्या करना चाहिए मुझको, क्या करना चाहिए। मैं एक ग्रीन का ट्रेड और ले लेता हूँ। एक ग्रीन का ट्रेड मैंने और ले लिया है, और मैं कब लूँगा, जब इस लेवल पे, चलो एक ग्रीन का ट्रेड मैंने और ले लिया है यहाँ पे, और कब लूँ ट्रेड, यहाँ पे थोड़ा आने दो नीचे और मार्केट को आने दो। एक ट्रेड और ले लिया है मैंने यहाँ पे, पता नहीं लगा है या नहीं लगा है, लग गया है, ऊपर लगा है, चलो कोई इशू नहीं है। और चलो ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है। फ़िलहाल में मेरे यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना ही मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, पर फिर भी मुझे मार्केट में देखते ही समझ आ रहा है, मुझे मार्केट में बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी देख कर के समझ में आता है। क्यों आता है, क्योंकि मैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ प्रैक्टिस करता था या जब अपनी स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस मैंने की, तो उन चीज़ों की हेल्प से आज मुझे इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि हाँ, मुझे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, पता नहीं है गाइस यहाँ पे मेरी ट्रेड लूज़ हुई है या विन हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 ट्रेड विन होनी चाहिए थी, 2 ट्रेड मेरी विन हो गई। चलो, पर यहाँ पे मैं 380 का बैलेंस कर चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अब क्या चल रहा है भाई मार्केट में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ग्रीन का ट्रेड एक ले लिया है। आई डोंट नो प्लेस हुआ है नहीं हुआ है, और ट्रेड ले लेता हूँ, और ट्रेड लूँ, एक और ले लिया, और लूँ, 2 और ले लिए, टोटल 5 ट्रेड लिए, यानी कि $10 लगाएं। लॉस प्रॉफिट सब आपके सामने होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट जो भी होने वाला है, ना ही मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया है, ना ही मेरी कोई स्ट्रैटेजी है, बस मुझे मार्केट देख करके मेरी एनालिसिस के हिसाब से समझ में आ गया, मैंने लगा दिया। और आज की वीडियो में मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ कि गाइज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से रिसर्च करो कि मैं क्यों लगा रहा हूँ ये ट्रेड, चाहे मैं विन हो रहा हूँ या लूज़ हो रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ऊपर की मेरी एक ट्रेड विन हुई, लूज़ हुई है, बाकी की नीचे की सारी विन होनी चाहिए, सारी की सारी विन होनी चाहिए, नीचे की 4 ट्रेड मेरी। ठीक है, देख लेते हैं। चलो 4 की 4 ट्रेड विन हो गई, 385 का मेरा यहाँ पे बैलेंस हो गया है। लेकिन 385 का मेरा बैलेंस तो हो गया है, और मुझे यहाँ पे फिर से ग्रीन की ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं ली ग्रीन की ट्रेड, क्योंकि मेरी कैंडल में मुझे एंट्री अब अच्छी नहीं मिल रही है इसमें। पर यहाँ एक रेड की ट्रेड ले लेता हूँ मैं। आप बोलोगे यार बोल रहा था ग्रीन की ट्रेड लूँगा, अब तुमने रेड की ट्रेड ले ली, क्या कर रहे हो। यही आज आपको समझना है। ये आज की जो वीडियो है, मैं इसमें
आपको ये डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, ये सब आप देखो, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ गाइज यहाँ पे ये ऐसा है वो वैसा है। कुछ लोग समझते हैं जो अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, जो नहीं समझते हैं वो पक 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 करके निकल जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप समझो कि मैं अगर ये ट्रेड्स ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, चाहे वो गलत हो या सही हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ले क्यों रहा हूँ, ये डिसीजन मेकिंग को समझो। विन नहीं हुआ, चलो मेरा यहाँ पे वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, रिफंड हो गया। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है इस मार्केट में, अभी फ़िलहाल में यहाँ पे रेड का ट्रेड बनता है पर मैं लूँगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रेड का ट्रेड मैंने ले लिया है, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो मैं और सारे ले लूँगा, क्योंकि ये वो कैंडल है जहाँ पे मेरा लॉस रिकवर शायद हो सकता है या फिर और डबल भी हो सकता है। देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से तो मैंने ट्रेड ठीक ली है। वो बात अलग है कि मुझे एंट्री जितनी बेस्ट पॉसिबल यहाँ तक की मिल पाई उस टाइमिंग में उतनी मैंने ली। अगर मुझे थोड़ा और टाइम होता तो मैं यहाँ पे ये 4 एंट्रीज नहीं लेता, मैं यहाँ पे लेता जहाँ पे अभी कैंडल चल रही है, या बिल्कुल डॉट पे लेता या इससे ऊपर लेता। पर क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि इसे रेड बनना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। और ये सब जानते हैं कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर ये मान के चलो मेरी फेल हो गई ट्रेड इन केस, तो अगला है ना मेरे पास एक ट्रेड ले लिए मैंने, पता नहीं कहाँ लगी है, नीचे आके लगी है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा जब तक मेरी एंट्री मुझे सही नहीं मिलेगी। एक ले लिए बहुत है, जब तक मुझे एंट्री थोड़ी और ऊपर नहीं मिलेगी वेरी गुड। एक ले ली मैंने ट्रेड, और एक और ले ली, एक और ले ली, बहुत बढ़िया। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। बस गाइज मैंने 357 कर दिया है, गलती से जल्दी से 2 बार और ट्रेड कर दिया था मैंने, ठीक है। 360 तक मुझे रखना था, इससे आगे नहीं बढ़ना था। लगभग मैं अपने टारगेट पे ही हूँ। अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा अगर ये मेरी लूज़ हो गई तो, और अगर मेरी विन हो गई तो ये मैं तब भी वीडियो स्टॉप करूँगा, लूज़ हो गई तो भी करूँगा, विन हो गई तो भी करूँगा। जब मैं आपको अपने प्रॉफिट दिखा रहा हूँ तो लॉस कौन दिखाएगा आपको, मैं दिखाऊँगा ना यार। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि सारे प्रॉफिट में ही लैंड करूँगा, लॉस मैं भी बहुत करता हूँ यार। पर मुझे इतना पता है कि उस लॉस को रिकवर कैसे करना है। ये देखो गाइस आपके सामने है, ऊपर जितनी ट्रेड्स लगाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स विन हो गई हैं मेरी, 388 का हो गया है, यानी कि मैं तो प्रॉफिट में आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन की ट्रेड ले ली है, मैंने एक ग्रीन की ट्रेड ले ली है, देखते हैं क्या होने वाला है। वीडियो मैं सोच रहा था छोटी हो लेकिन लंबी हो रही है, पर मज़ा बहुत आ रहा है मार्केट में, अटखेलियाँ चल रही हैं मार्केट के साथ। एक ट्रेड और ले ली है, चलो गाइस 3 4 5 6 ट्रेड ले लिए मैंने यहाँ पे। लॉस प्रॉफिट आपके सामने, मेरा हर ट्रेड लगाने के बाद एक ही घिसा पिटा डायलॉग होता है, लॉस प्रॉफिट आपके सामने, क्योंकि वो आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। लॉस है तो लॉस ही सही, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही सही, पर जो भी है वही दिखाऊंगा, गलत नहीं दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। आपके सामने अभी रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप इसी तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चाहे मैं कितना भी लॉस करूं लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैं प्रॉफिट कर सकता हूं, तो बिना कुछ सोचे समझे आप मेरे लाइव में आ सकते हैं। पर लाइव में मैं आपको ट्रेड्स नहीं दूंगा, आपको वो नॉलेज, वो चीज़ें दूंगा जिनकी वजह से आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं। उस टाइप की एक्सरसाइजेस बिल्ड करूंगा, वैसी हेल्प करूंगा आपको। वो सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा कमाएंगे। भाई मैं कमा रहा हूँ तो आप भी कमा सकते हैं ना। अगर मैं नहीं कमा रहा होता तो आप नहीं कमा पाते, फिर तो मेरा बोलना ही ज्ञान देना था फालतू का, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, मैंने ले ली हैं बस ट्रेड्स यहाँ पे। अब जो भी होगा आपके सामने होगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये लूज़ हो रही है विन हो रही है, भाड़ में जाए। मेरी एनालिसिस ठीक होनी चाहिए बस। मेरी एनालिसिस कभी ख़राब होगी, सॉरी कभी गलत होगी, कभी ठीक होगी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि ओवरऑल मेरी जो एनालिसिस है मुझे लॉस में नहीं रहने देगी। हो सकता है आज का पूरा दिन लॉस में हो, कल का पूरा दिन लॉस में हो, लेकिन जब मैं परसों आऊँगा ना तो बहुत कुछ लेकर के जाऊँगा फिर। इसीलिए कहता हूँ जो चीज़ जानते हो, जिस चीज़ पे अच्छे से प्रैक्टिस करी है ना, उस पर कभी भी डाउट नहीं करना। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं, ये मेरी ऊपर की सारी ट्रेड क्या हो गई हैं, लूज़ हो गई हैं गाइज। मैंने यहाँ पे ली थी एंट्री, यहाँ पहुँच गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉस प्रॉफिट तो गेम है यार, इसमें क्यों टेंशन लेनी है हमें, गेम है लॉस प्रॉफिट। अगर लॉस प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट का क्या मतलब रह जाएगा, बताओ अब बोलो क्या मतलब रह जाएगा। अगर लॉस प्रॉफिट होगा ही नहीं तो क्या मतलब रह जाएगा। 359 हो गया, मैंने यही छोड़ दिया, 359.60 लगभग बराबर ही है, $1 2 से ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कभी आपके लॉस प्रॉफिट में आप सोचो यार 440 करना था, 438 हुए हैं, 439 हुए हैं, तो $1 और कर लेता हूँ। नहीं, छोड़ दो ना उसको, $1-2 से क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही लॉस में है कि अरे यार 361 रह गया है, तो 360 करना था, एक और डॉलर का ट्रेड लेता हूँ, छोड़ दो ना उसको, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 15-20 का अमाउंट आएगा, अगर विन हुई तो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ऐसी तैसी हमारी। यहाँ पे $18 विन कर गए, यानी $18 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये बेनिफिट में चला गया। मुझे यहाँ पे रेड की ट्रेड लेनी है, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा अमाउंट अपडेट होने का, तब लूँगा। वेरी गुड। अब देखो मैंने यहाँ पे रेड की ट्रेड ली, फिर से ली, थोड़ा और ऊपर जाएगी तो मैं और लूँगा। अब मुझे यहाँ पे रेड की ट्रेड लेते जाना है, अभी $9 की ट्रेड और ले सकता हूँ मैं, पर मैं वो $9 की ट्रेड यहाँ पे कहीं लेना चाहूँगा। आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो 2 ट्रेड और ले लिए, बस बहुत है, ठीक है, बहुत है। कितनी टोटल ट्रेड हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हो गई है। लॉस प्रॉफिट आपके सामने, लॉस प्रॉफिट आपके सामने, जो हर बार बोलता हूँ वो इस बार बोलूँगा। चलो जी देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आज मार्केट हमें चाहती है कि आज हम लॉस लेकर के जाएं, तो हम लॉस लेने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, और आपके सामने आज का रिजल्ट आने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे पागलों। मैंने यहाँ पे ग्रीन की 2 ट्रेड्स ले ली हैं, पता नहीं क्यों ले ली हैं, मुझे लेनी नहीं चाहिए थी, पर चलो गाइस देखो अब जो भी होगा मेरा लॉस प्रॉफिट में उसमें एक्सेप्ट करके आज जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी है आपके सामने, तुम्हारे हमारे वतन साथियों, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। 2 ट्रेड लगाई हैं मैंने यहाँ पे, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाई हैं, और इसका रिजल्ट अभी मार्केट आपको देने वाला है। देखो अब आप इसमें एक चीज़ समझना, आज की मार्केट में मैंने बहुत प्रॉफिट किया, फिर मैंने बहुत लॉस किया, लेकिन उस प्रॉफिट और लॉस से हट करके मैं कुछ देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं तो विन ही हुआ हूँ हर सिचुएशन में। अगर मैं लॉस भी हुआ हूँ तो भी मैं जीत के जा रहा हूँ, अगर मैं हारा हूँ तो भी मैं जीत के जा रहा हूँ। क्यों जीत के जा रहा हूँ? क्योंकि उस प्रोसेस में तो मैं कुछ सीख रहा हूँ ना, कि अगर मेरी गलती हो रही है तो मुझे वो गलती नहीं करनी है, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे वो अच्छा करना है। ये सब चीज़ें तो मैं सीख रहा हूँ ना, तो इस प्रोसेस पे ध्यान देना है आपको। इस प्रोसेस पे जब आप ध्यान देने लगोगे तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। लेकिन जब आप ये सोचते हो अरे नहीं यार लॉस हो गया, आज तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, या मेरा प्रॉफिट हो गया, हाँ मज़ा आ गया, आज मैं ये करूँगा, वहाँ पे उन दोनों इमोशंस में आपकी साइकोलॉजी डगमगा जाती है, एक्साइटमेंट में भी और नर्वसनेस में भी, दोनों में। क्योंकि ये दोनों ही हमारे इमोशन को चेंज करते हैं, और जहाँ हमारा इमोशन चेंज हुआ हमारी साइकोलॉजी ख़राब हुई। साइकोलॉजी कैसे ठीक होगी? इमोशन को कंट्रोल करके, ठीक है। तो गाइज अभी फ़िलहाल में मैं देखूं क्या आज मैं लॉस लेके जाऊं या आज प्रॉफिट करने के लिए और करूं लंबी वीडियो। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दी, बहुत से लोग कहेंगे अरे तुमने क्या किया, इतना सब कुछ करने के बाद $40 लॉस में चले गए तुम। तो बोलेंगे तो बोलने दो, अपने को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला था, 360 हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, 440 हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। अगर अपनी चीज़ों को मैं ही फॉलो नहीं करूँगा तो आप क्यों करने लग रहे हो फॉलो? तो 360 नहीं 362 हो गया। मैं मानता हूँ कि आज का मेरा लॉस हो गया, मैं लॉस में जाना पसंद करूँगा। आज मैं लॉस लेकर के खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉय करूँगा लॉस के साथ। जब प्रॉफिट के साथ इन्जॉय कर रहा हूँ तो लॉस के साथ कौन इन्जॉय करेगा? मैं करूँगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो है, उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ किन किन दोस्तों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, और सबके रिप्लाई करूँगा। क्योंकि एक कमेंट का रिप्लाई करने से काफ़ी सारे लोगों को आंसर मिल जाता है, इसलिए मैं रिप्लाई करता हूँ। सबसे पहले परफेक्ट मनी की वीडियो थी डिपॉजिट विड्रॉल वाली, उस पर कार राइडर 653 कहते हैं भैया नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू विड्रॉल लगा हुआ है पर 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ब्रदर अगर आपका नेट बैंकिंग के थ्रू लगा हुआ है तो 24 से 48 घंटे में आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो कोटेक्स के सपोर्ट पर टिकट रेज करिए, आपको आ जाएगा। व्यू रिप्लाई पे क्लिक करता हूँ, इनको किसी ने रिप्लाई किया है, ऑसम टैग बॉक्स ने किया है। इन्होंने बोला नहीं होगा रिसीव, अब तक नहीं, अब तक मिलना होता मिल गया होता। नेवर विड्रॉल यूजिंग नेट बैंकिंग, यूज परफेक्ट मनी फॉर एनी सोर्स। भाई ये इन्फॉर्मेशन भाई साहब बिल्कुल गलत दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो नहीं आएगा, किसी कारण से लेट हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आएगा नहीं, अनटिल अनलेस आपने कुछ सस्पिशियस नहीं किया है तो, ठीक है। तो मैं इस रिप्लाई को भाई डिनाई करता हूँ, पर लाइक करना चाहूँगा, आपके रिप्लाई को भी मैं
आपके कमेंट को भी मैं लाइक कर देता हूँ। अब एनोनिमस बाय 7566 बोलते हैं परफेक्ट मनी वाली वीडियो पे, यूजिंग UPI फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैन कॉज प्रॉब्लम लेटर मैन एंड ऑल्सो इट टेक्स हेल अमाउंट ऑफ टाइम। ब्रदर ये ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी बात से इतना समझ में आ गया है कि शायद आपने मुश्किल से मुश्किल आज तक 3 बार ही विड्रॉल लिया है, 3 बार से ऊपर विड्रॉल नहीं लिया आपने आज तक, इतना मैं जानता हूँ। आज तक आपने 3 बार से ज़्यादा विड्रॉल लिया नहीं है, इसलिए आप ये लाइन लिख रहे हो। तो आपका एक्सपीरियंस अभी इतना बिल्ड नहीं हुआ, थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम नहीं होती है अनटिल अनलेस यू आर ऑन द राइट, अनटिल अनलेस जब तक आप खुद गलत नहीं होगे, उस जगह सस्पिशियस कुछ नहीं कर रहे होगे, जब तक आपका विड्रॉल नहीं रुकेगा। ठीक है। आशीष प्लेस 91 कहते हैं ग्रेट ब्रदर, मस्त वीडियो थी ब्रो, आज की काफ़ी नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच आशीष भाई। पर मैं देखना चाहूँगा भाई साहब ने कौन सी वीडियो में बोला है। ये कोटेक्स ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में भाई साहब ने बोला है। वेरी गुड, मैं इनका कमेंट लाइक कर देता हूँ। यूज़र ST7YL4UJ4I बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, मैं भी इनको बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ। हर्ष अंकित 9936 कहते हैं आप भाई आपकी भगवत गीता वाली वीडियो देखी थी, उससे रियलाइज़ हुआ कि सारी प्रॉब्लम की जड़ प्रैक्टिस है। थैंक यू भाई। इतने दिन से समझ नहीं आ रहा था कि लॉस कहाँ हो रहा है, अब समझ में आ गया कि प्रैक्टिस ही नहीं है तो मार्केट में सर्वाइव ही कहाँ कर पाऊंगा। वेरी गुड भाई, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, जो आप इस चीज़ से लर्निंग ले रहे हो, बहुत अच्छी लर्निंग ली है आपने। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, रे पिक्चर्स ने, बिल्कुल भाई मेरा खुद का माइंड भी वहीं क्लिक किया कि गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ। तरुण भैया ने मेन पॉइंट पकड़ के बता दिया कि प्रैक्टिस करो, मैं खुद को रोज़ 1 घंटा दे रहा हूँ, तरुण भैया के लॉजिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो वर्क कर रही है। भाई आप भी करो। थैंक यू सो मच रे पिक्चर्स। अपना नाम ज़रूर मेंशन करें मेरे दोस्तों जब भी आप कमेंट करते हैं। जीरो एरर कहते हैं योर थिंकिंग अ परफेक्ट ब्रो। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और इसके ऊपर है माई हार्ट 927, ये कहते हैं भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जिन लोगों ने टेलीग्राम पे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उनको क्या प्रॉफिट होता है? सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए लॉस कोर के प्रॉफिट लेता है या प्रॉफिट करके प्रॉफिट होता है? ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा भाई अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी वीडियो का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन इनको किसी ने रिप्लाई किया है उसको रिप्लाई को मैं पहले पढ़ना चाहूँगा। रे पिक्चर्स कहते हैं आपका लॉस करवा के रेवेन्यू जनरेट करते हैं खुद के लिए। ये बात सही है कि लॉस करते हैं तो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अगर आप मेरे लाइव में आ रहे हो ना, आप यकीन नहीं मानोगे, लॉस करने वाले अगर 4 लोग हैं ना मेरे पास, तो एक ही बंदा है जो सारा प्रॉफिट कर लेता है। तो उस हिसाब से तो मेरा लॉस हो जाना चाहिए। मेरा लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा, या फिर जो भी कर रहे हैं उनका चलता रहेगा, वो एक चीज़ अलग है। देखो आप लोगों को एक साइड दिखाई जाती है कि उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, लेकिन उनका लॉस भी होता है, वो आपको दिखाया नहीं जाता। किसी को भड़काने के लिए एक साइड की चीज़ें बोल दो, वो भड़क जाएगा। 2 साइड की चीज़ें बताओ मत उसको, वही सब चीज़ें चल रही है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, आप अगर किसी के लिंक से अकाउंट बनाओ या किसी के लिंक से अकाउंट ना बनाओ, कोई बात नहीं है, लॉस तो आप तब भी करोगे। तो आपको पता है क्या है, आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि अरे यार उसका प्रॉफिट कैसे हो गया, उसको भाड़ में जाने दो, तुम अपना प्रॉफिट करने आए हो, उसको देखने आए हो। इन्हीं चीज़ों में तो उलझे हुए हो, अपने प्रॉफिट पे ध्यान दो मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और आशीष प्लेस 91 कहते हैं भाई मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ट्रेडिंग करते हुए, ये हमेशा लगता है कि लोग ना ट्रेडिंग में 100-200 रुपये को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहुत छोटा अमाउंट हुआ प्रॉफिट और चाहिए। अगर हम सब ये समझे कि चलो 200 का प्रॉफिट हुआ बट 200 को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो 200 कब 2000 बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कितना भी प्रॉफिट हो रिस्पेक्ट करो। आपकी वीडियो मस्त है भाई, मज़ा आ गई। मेरी ये बात ज़रूर कहना भाई एक बार अगर सही लगे तो। सबसे पहले मैं इस बंदे के लिए तालियां बजाना चाहूँगा, आशीष प्लीज 91 के लिए। थैंक यू सो मच आशीष भाई, आपने इतनी प्यारी और इतनी सटीक बात बोली है ना। प्रॉफिट चाहे आपको 200 का हो, 2000 का हो, 2 करोड़ का हो या 2 रुपए का हो, प्रॉफिट होता है। ये मत सोचो कि 200 रुपये का प्रॉफिट कर लिया तो क्या कर लिया, चुपचाप लेके शांति बैठ जाओ, कल करना आगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं अभी 200 रुपये का प्रॉफिट है, 200 रुपये और करता हूँ तो 200 के चक्कर में कब आपका 2000 जीरो हो जाएगा, आपको घंटा नहीं पता लगेगा, और वही गलती कर रहे हो। 200 का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है, रखो, शांत बैठो, उसका शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले को। रे पिक्चर्स कहते हैं 6484, आई एम सज्जाद फ्रॉम पाकिस्तान। तरुण भैया वीडियो भी बढ़िया था, मैं कब से ये कंफ्यूज था कि ट्रेंड एंगल और ट्रेंड लाइन अलग अलग है, आपने इसे आज क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया। एक्चुअल में मैंने पहली बार ये ट्राई एंगल वाला चार्ट देखा है, थोड़ा टाइम निकाल के इस पे भी वीडियो बनाना दोस्त, सब बढ़िया था। रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपकी
स्कैल्पिंग और खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, इतना लॉस में गए अचानक, फिर अपने एक्सपीरियंस से उसे अगेन रिकवरी करके प्रॉफिट मार्जिन टारगेट भी पूरा कर लिया। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सिखाते रहो, दूसरों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा भी भला करेगा। बहुत शुक्रिया, दिल से खुश रहे, बहुत शुक्रिया, दिल से खुश हूँ मैं। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझिए, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एन लेजेंडी कहते हैं सर आप टॉपिक से बाहर वाली बात क्यों करते हो और आप रिलैक्स होकर क्यों नहीं बोलते हो? ऐसा बोलते हो जैसे गुस्से में हो। बुरा मत मानना सर, भाई मैं बुरा मानूंगा? तुम कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? बोलो। ऐसी बात नहीं है यार, मैं मज़े लेता हूँ आप लोगों से यार, मैं गुस्से में नहीं बोलता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो बनाते बनाते अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं अप्रिशिएट भी बहुत करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ ख़राब लगती है तो ख़राब चीज़ को अगर मैं प्यार से बोलूँगा तो कोई नहीं समझेगा, इसीलिए मैं इमोशनली ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं गुस्सा करूँ कि आराम से बोलूँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है मेरे से। तो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, हाथ जुड़े हुए हैं, देख लेना, दिख नहीं रहे मन की आंखों से देखो एन लेजेंडी भाई। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उस टॉपिक में अगर मुझे 4 चीज़ें और दिख रही हैं तो मैं 4 चीज़ें अपने ऑडियंस को बताना प्रेफर करता हूँ। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा कि इतना ही बोलना, इसके आगे मत बोलना, मेरी मर्जी होगी ना। ट्राई पे वीडियो थी ना, ट्रेंड लाइन पे थी ना, ट्रेंड एंगल भी बताया, जोन भी बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताया, प्रेशर भी बताया, साइकोलॉजी भी बताई, तो आपका बेनिफिट है ना उसमें। या तो ऐसा हो कि ट्रेंड एंगल और ट्रेंड लाइन के अलावा मैंने कुछ और बता दिया हो, ट्रेंड एंगल और ट्रेंड लाइन मैंने बताया ना हो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर करी हैं। अगर मान के चलो आप 10 रुपये की कोई चीज़ लेने जाओ, आप 10 रुपये का दूध का पैकेट लेने के लिए जाते हो, 10 रुपये के दूध के पैकेट के साथ अगर वो 1 रुपये का रस्क आपको दे देता है तो आप क्या उसे मना कर दोगे कि 1 रुपये का रस्क नहीं चाहिए, मैंने तो 10 रुपये ही दिए थे? इतने खुददार तो नहीं हो ना आप, चुपचाप लेके आ जाओगे ना, उसका शुक्रिया अदा करोगे ना। तो बस अगर मैं आपको एक चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन इमोशनल होते होते मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई जहाँ पे मुझे समझ में आया कि अगर मैं ऑडियंस को ये बताऊंगा तो उनको समझ में आएगा, तो मैं 4 चीज़ें और बताऊंगा, खुशी से बताऊंगा यार, ये तो आपको खुश होना चाहिए। थोड़ा सोचने का तरीका ठीक करो मेरे दोस्त। दिनेश राजपूत जी कहते हैं भाई कैपिटल का 5% डेली ग्रो कर सकते हैं क्या? भाई 5% क्या, कितना भी परसेंट ग्रो कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो, 1% भी कर सकते हो, 20% भी कर सकते हो, लेकिन उस लायक बनना पड़ेगा। उसके बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के लिए साइकोलॉजी करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी के लिए इमोशन को समझना पड़ेगा, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कैसे इमोशन को कंट्रोल करे। वही सब चीज़ें लाइफ में सिखाता हूँ। जिसको आना चाहता है, जो भी आना चाहता है वेलकम, नहीं तो बहुत है बढ़िया, भीड़ कम। सादी जट कहते हैं थैंक यू ब्रदर, आज की वीडियो से भी काफ़ी सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान देयर कहते हैं ऑसम सर, थैंक यू सो मच सर। और दाइम ऑफिशियल प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद महबूब इलाही कहते हैं भाई बस मुझे जॉब से फ्री होना है, बस इतना ट्रेडिंग से इनकम करना है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, देखता हूँ। जैन ने कहा है, ये मेरे स्टूडेंट हैं जैन पाकिस्तान से, इन्होंने बोला अगर आप प्रॉफिट के लिए जॉब छोड़ रहे हो, ये नहीं करना, अगर आपको सीखना है हर एक चीज़ फिर प्रॉफिट करना है तो फिर कर सकते हो प्रॉफिट। वेरी गुड भाई, आपका कमेंट मैं लाइक करता हूँ। मोहम्मद महबूब इलाही ने फिर इनको दोबारा से रिप्लाई किया है कि जैन भाई प्रॉफिट के लिए जॉब नहीं छोड़ना चाहता हूँ, जब अपनी सैलरी से डबल इनकम ट्रेडिंग से होगा, 1 मंथ में 50 के कंटिन्यू 5-6 मंथ, फिर जॉब छोड़ूंगा और फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सही गाइडेंस चाहिए, हो जाता है, समय लगता है लेकिन हो जाता है। भगवत गीता वाली वीडियो पे कहते हैं 2 लेजेंड्स, आज तक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और अर्न प्रॉफिट वाली वीडियो पे कल मैंने साहिल की वीडियो डाली थी, उस पर साहिल बोलते हैं थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच ब्रदर। और इंडियन आइडल मराठी फैन कहते हैं साहिल भाई आप मनी मैनेजमेंट भी फॉलो कर लो अच्छे से, क्योंकि आप 1000 रुपये का 10% यूज़ कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा है, आप मिनिमम 70 का ही ट्रेड ले लो। माई सजेशन, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर कुछ बात गलत बोला है तो माफ़ी चाहता हूँ। इनको रिप्लाई किया है साहिल ने कि 2436 प्रॉफिट में हूँ, इन टोटल कैलकुलेट किया मैंने अभी, और जो लॉस हुआ है उससे बहुत कुछ सीखा है। मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ बट 10% रिस्क ऑफ 1000 इज़
100 वाइस वर्सा। छोटा कैपिटल है इसलिए 10% रिस्क मैं लेता हूँ, ये मेरा स्टाइल आप मान सकते हो। और इतना प्रॉफिट तो बस शुरुआत है, आगे तो आग लगा देंगे, बाकी तो नहीं, बाकी कोई नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। फिर इंडियन आइडल ने दोबारा इनको बोला है, पहले मैं इन दोनों कमेंट लाइक कर देता हूँ। इनका रिप्लाई आया इंडियन आइडल का, मराठी फैन का, कि ठीक है भाई, कोई ना, सबके देखने की नज़र अलग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि बेटा ब्रो, थैंक यू सो मच। और साहिल ने इनको दोबारा रिप्लाई किया, थैंक्स ब्रो, सेम टू यू भाई, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, एक दूसरे ने बातों को संभाल लिया। मेरा बोलना बनता नहीं है इन दोनों कॉन्वर्जेशन में। अगर मेरा कमेंट होता तो मैं पढ़ता भाई, अब कमेंट उसका है तो वही रिप्लाई करेगा, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। नीरज भाई कहते हैं, क्या मुझे यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा विड्रॉल के लिए, या फिर मैं डायरेक्टली यूएसडी में विड्रॉल ले सकता हूँ? देखो ब्रदर, जब आप परफेक्ट मनी में आपका पैसा आ गया तो वो आपका यूएसडी में आएगा। तो जब आप उसको डिपॉजिट करोगे कोटेक्स में, तो पहले कोटेक्स में जहाँ पे आपका अमाउंट शो होता है वहाँ करेंसी चेंज करके उसको यूएसडी कर लेना, क्योंकि अगर आपको $10 डालना है तो आप $10 लिखना, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं नया फ्रेश कमेंट करके। सारे कमेंट रीड कर लिए हैं, सारे कमेंट रीड होने के बाद अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ और है यहाँ पे। तो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी बताना, समझना। प्रॉफिट लॉस हर बार दिखाता हूँ, आज का लॉस है, देखो सीखो। प्रॉफिट लॉस जाए भाड़ में, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। जिसको लाइव में आना है आ सकते हैं, और आपका दिन शुभ हो।